सैटरडे और संडे स्पेशल हॉरर स्टोरीज। कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। हॉरर स्टोरीज, दिस इज माई होम। अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाया करता है कि हम काम में ज़्यादा बिजी होने की वजह से हमें, या ये फिर कह लीजिए हमारा ध्यान एक ही जगह फोकस होने की वजह से हमारे डेली रूटीन में काफ़ी फर्क आ जाता है। लेकिन क्या हो जब आप अपने ही घर एक अरसे के बाद वापस लौटे हों? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? आप बहुत समय के बाद अपने अपार्टमेंट में वापस आए हो, बावजूद इसके कि अपनी सही बिल्डिंग में एंटर करते हैं और सही फ्लोर पर भी जाते हैं, और जैसे ही अपने फ्लैट का डोर खोलते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखते ही, या ये कहें जिसे देखकर आपके होश ही नहीं बल्कि आपके लगभग प्राण ही निकल जाते हैं, क्योंकि ना तो चोरी हुई है सामान, सब वैसा का वैसा। तो फिर ऐसा क्या हो गया जिसे देखकर आपका दिल अचानक से कूद कर मुंह पर आ गया? बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ था मिस्टर मेहता के साथ, जो पेशे से एक बिजनेसमैन थे और अपने काम और मीटिंग के चलते ज़्यादातर अपने घर से काफ़ी समय के लिए दूरी रहा करते थे। या ये कह लीजिए कि वो घर कम और एक होटल का रूम ज़्यादा लगता था, क्योंकि वो सिर्फ उसे रात को रुकने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, बिल्कुल एक धर्मशाला जैसे। वो दिन मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मुंबई से रात को 2 बजे मीटिंग करके मैं अपनी सोसाइटी में लौट रहा था, और साथ ही अपने एक पुराने दोस्त से फ़ोन पर बातें करते हुए वापस आ रहा था। मेरा दोस्त मुझे एक नसीहत दे रहा था कि अब तू शादी कर ले, कब तक घर को धर्मशाला बनाकर रखेगा? देख तेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, और इतना कमाकर किसके लिए छोड़ के जाएगा? मैंने भी एक जोर की हंसी हंसते हुए कहा, और यार अब इस उम्र में आकर मुझसे शादी कौन करेगा? मुझे नहीं करनी, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, बड़ी मज़े की लाइफ है मेरी। तुझे बड़ा चिढ़ होती है ना मेरा इस अकेलेपन से। तभी मेरा दोस्त मेरे मज़े लेते हुए कहने लगा, सही है बेटा, तू आज घर जा और देख लेना, आज कोई ज़बरदस्ती तेरे गले पड़ जाएगी, तभी तुझे ज़मेली में पड़ना पड़ेगा। इतना कहकर वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया और कहता चला कि चल अब घर तू पहुँच, घर जाके बात करेंगे तेरी नई आइटम के बारे में। मिस्टर मेहता ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कभी तूने किसी को प्लान कर दिया हो मेरे घर पे? मेरा दोस्त एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहने लगा, अरे यार अभी तुझे कैसे पता चल जाता है? तुझे क्या मेरे प्लान्स की पहले से खबर लग जाती है क्या? चल चल आप फ़ोन रख, मैं अभी लिफ्ट में हूँ और घर जाके बताता हूँ कि कैसी है। मेरा दोस्त मुझे ताना मारते हुए कहता है, और फिर कहता है, कर दी ना तूने वही बात। अबे कोई लड़की नहीं है, मैंने उसकी फ़ोटोज़ तेरे डाइनिंग टेबल पर रख दी थी, तू देख लेना और बताना, तेरे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। वैसे वो अब तो जल्दी पहुँच और जाकर सुबह कॉल करके बताना, अब मत करना यार, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। मैंने लिफ्ट में एंट्री ली तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, जैसे कोई काला साया एकदम से भागा हो लिफ्ट से निकलकर। मैं एकदम चौंक गया और एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। तभी पीछे से फ़ोन पर मेरे दोस्त की आवाज़ आई, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तूने? लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा कि जैसे सोसाइटी वही है लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। मैंने अपने ध्यान इन बातों से हटाते हुए अपने दोस्त से कहा, यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, सोसाइटी तो वही है, घर भी वही है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अलग सा लग रहा है। मेरे दोस्त ने फिर मुझे ताना मारा, बेटा अगर शादी की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते तुझे, चल अब ज़्यादा मत सोच, कर जा। खैर मैंने अपने आप को जैसे तैसे मना लिया कि शायद से ये मेरा वहम है, और मैंने दोस्त को फ़ोन पर बाय बोला और फ़ोन भी कट कर दिया। अब मैं आगे बढ़ गया और अपने फ्लोर पर आ गया, लेकिन मुझे फिर वही महसूस हुआ कि जैसे कोई काला साया एकदम से भागा हो मेरी आंखों के सामने से। फिर वही मैंने इग्नोर कर दिया और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लग गया, और जैसे मैंने अपने फ्लैट का डोर खोला तो मुझे अंधेरे में कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया, जैसे किसी की आंखें, और मैंने घबरा कर एकदम से डोर के साइड वाले स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट जलाई, लेकिन वो नहीं जली। अब उधर मुझे भी ये महसूस होने लगा जैसे वो दोनों आंखें मेरी तरफ
बढ़ी चली जा रही है और मैं घबरा कर जल्दी से फ़ोन की लाइट ऑन करता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ भी नहीं है। अब मैं बस रिलैक्स हुआ और अपने सोफे की तरफ जाकर बैठने ही वाला था कि अचानक मैं फिर चौंक गया। लेकिन इस बार तो लगभग मेरा कलेजा बस मुंह को ही आ गया था, क्योंकि सोफे पर एक औरत बैठी थी। इतने में बस मोबाइल भी डाउन होकर बंद हो गया। अब अंधेरा ही अंधेरा था घर में, लेकिन मैं उस रोशनी में बस इतना ही देख पाया कि एक औरत है और उसने कुछ काला पहना है, लेकिन मैं मुंह नहीं देख पाया। अब मैंने घबराते हुए कहा, हेलो मैडम, ये मेरा घर है और आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है घर में, बंद घर में कैसे आए आप? उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ सुनाई दी, दरवाजे से। मैंने एक हल्की हंसी और कहा, ओह अच्छा, आपको मेरे दोस्त ने भेजा होगा, लेकिन वो तो फोटो की बात बोल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो आपको ही भेज देगा। मैंने इतना कुछ कह दिया, लेकिन उन मोहतरमा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसी जगह चुपचाप बैठी रही। मैं धीरे धीरे बातों में बातें निकालते हुए उसकी तरफ ही बढ़ा जा रहा था और मुझे लग रहा था कि जितनी पास में जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे वो ऐसी लगती कि वो और थोड़ा दूर होती जा रही है मुझसे। लेकिन मैं कुछ देख नहीं पाया और ना ही कुछ समझ पाया कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। बस मैं एक बार उसका चेहरा देखना चाहता था, कैसे भी करके। अब जैसे ही हमारे बीच 3 हाथ की दूरी रह गई, मैंने सोचा कि मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ और एकदम से उसका मुंह देख लूँगा। जैसे ही मैंने उठने को हुआ, वैसे ही अचानक से उठकर वो मेन डोर खोलकर बाहर चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे भागा कि शायद उसका चेहरा कॉरिडोर की लाइट्स में देख पाऊँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो देखा कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद लिफ्ट के लिए गई होगी, लेकिन तीनों की तीनों लिफ्ट मेरे ही फ्लोर पर थी। ना वो सीढ़ियों से गई, ना वो लिफ्ट से गई, और कोई तीसरा रास्ता नहीं था। तो वो कहाँ गई? तभी लाइट भी आ जाती है और मैं घर में जाकर सबसे पहले अपना फ़ोन लगाता हूँ और उसे ऑन करता हूँ। तो क्या देखता हूँ कि मेरे दोस्त की 20 मिस कॉल थी। अब मैंने भी घबरा कर उसको फ़ोन किया और उसके बोलने से पहले ही बोल पड़ा, यार तूने कोई भूत भेजी थी क्या? देख, फोटो का तो पता नहीं, लेकिन एक लेडी थी यहाँ और मेरे आते ही वो यहाँ से चली गई। ना मैं उसका मुंह देख पाया और ना ही उसने कुछ बोला। यार तू टाइम तो देख लिया कर, किस टाइम भेज रहा है, किसको भेज रहा है। चल अच्छा तू बता, तूने फ़ोन कैसे किया? तभी मेरा दोस्त कहता है, मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि जिस लड़की की फ़ोटो मैंने तुझे भेजी थी वो कल रात मर चुकी है, तो उसकी फ़ोटो जला देना। अब ये सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया और तभी मेरे घर की डोरबेल बजी और जब मैं दरवाज़ा खोलने गया तो मुझे वही लड़की फिर से जाती हुई दिखाई दी और डोरमेट की जगह लिखा हुआ था, अब ये मेरा घर है। ऐसे ही हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर स्टोरी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा YouTube चैनल स्टोरी मैनिएक्स को और हॉरर की इस दुनिया में रखिएगा अपना कदम। जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, स्टोरी मैनिएक्स।